गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, वायसराय के सीरीज के आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे दो वायसराय, जिसके समय में बहुत सी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। उसको एक एक करके जानेंगे और विस्तार में चर्चा इसके बाद में हम लोग करेंगे आगे आने वाले स्पेशल्स वीडियो में। लेकिन एक प्रकार से आपको ढांचा और क्या विशेष घटनाएं घटा है वो आपको पता चल जाएगा, जहां से कई सारे प्रश्न निकल कर आते हैं। चलिए तो हम देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे रीडिंग के बारे में। हम बताए थे कि किस प्रकार से हार्डिंग आया, उसके बाद चेम्सफोर्ड आया और उसके बाद रीडिंग आया। ठीक है, पिछला वीडियो में हम बताए थे किस प्रकार से राइट बर्न करके खोल करके इसको याद करना है। तो रीडिंग का जो आप लोग कार्यकाल देखते हैं तो यहाँ 4 साल के लिए देखते हैं, 1921 से 1925 के बीच में देखते हैं। इसका सर एक प्रकार से कह सकते हैं, इसका प्रथमता दृष्टि से अगर देखेंगे कि ये जो था बिल्कुल ही पहले के वायसरायों से एक प्रकार से अपने को भिन्न पाता है या भिन्न है। क्यों है भिन्न? कि अभी तक जितने भी वायसराय थे उसमें कोई भी यहूदी नहीं था। यह पहला वायसराय था जो यहूदी संप्रदाय से था। ठीक है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला वायसराय जो यहूदी था तो कौन था? यही था। मात्र रीडिंग ही एक ऐसा वायसराय बना भारत का, ठीक है, जो कि यहूदी था। तो ये बात हो गई। अब इसका कार्यकाल को देखिएगा, 21 से 25 के बीच में जो घटनाएं घटेगा तो इसके समय का घटेगा। आप देखिए कि चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटा। आप लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और अपने ये चरम पर था। चौरा चौरी स्थान जो यूपी के आसपास है, ठीक है, वहां पे पुलिस बल की हत्या हो गई थी, ठीक है, जन विद्रोह से। तो ये जो घटना था एक बहुत महत्वपूर्ण घटना था का चौरा चौरी की घटना कब घटा था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और इसी घटना से शॉक्ड होकर के, व्यथित होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कि चौरा चौरी घटना कहाँ पे हुआ था? यूपी में हुआ था और इसका संबंध था असहयोग आंदोलन से। ठीक है, इस सब के बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। और उसके बाद देखिए, चूंकि असहयोग आंदोलन जिस उद्देश्य से आगे बढ़ा था, हालांकि इसका प्रसार बहुत ही शानदार रहा, लेकिन अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया। ऐसे में कुछ लोग अलग रास्ते से देश की सेवा करना चाहता था। उसमें से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि चाहता था कि वो सरकार का एक अभिन्न अंग बना रहे और देश की सेवा करे। तो इन्होंने इसलिए एक पार्टी की स्थापना किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कब? 1922 ईस्वी में। तो ये सब याद रखना इसलिए है कि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्वराज पार्टी का निर्माता कौन था। तो इसमें आएंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब? 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका भी संबंध आप पूर्ववर्ती संबंध देखेंगे तो असहयोग आंदोलन से ही निकल करके आता है। ठीक है, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी, तो उसके कई प्रकार से कई लोगों ने आलोचना किया था। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अगला। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। देखिए, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। और यह जो मोपला विद्रोह था, तो एक प्रकार से कहें तो वहाँ जमींदार जो थे, जिसके अधीन लोग खेती बाड़ी करते थे, तो जमींदार ज़्यादातर हिंदू था और खेती बाड़ी करने वाले जो लोग कृषक थे वो मुस्लिम था। और यह अंग्रेज़ों का नीति था कि दोनों के बीच में संघर्ष पैदा कर दिया। और जब यह युद्ध हुआ तो एक प्रकार से अंग्रेज का जो मंशा था वो पूरा हुआ, क्योंकि ये जो युद्ध था ये सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। तो मोपला विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था। कब हुआ था? 1921 में। कहाँ? केरल में। ठीक है, और इसमें आप लोग देखेंगे महात्मा गांधी जी भी इस विद्रोह को समर्थन करने के लिए वहां पहुंचा था। ठीक है, तो मोपला विद्रोह के बारे में भी आप समझ गए। चलिए उसके बाद देखते हैं कि हम 2 यूनिवर्सिटी इसी के काल में बनता है। रीडिंग के काल में पढ़ने वाला लोग था रीडिंग, तो 2 यूनिवर्सिटी क्या 3 यूनिवर्सिटी बनाया। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, रीडिंग पढ़ने वाला आदमी, इसको खाली ध्यान में रखना है। तो पढ़ेगा कहाँ पे?
यूनिवर्सिटी में। तो एक यूनिवर्सिटी 1922 ईस्वी में बना, DU यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 में, और यहीं पे शांति निकेतन में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना बोलपुर के आसपास किया था, वो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया। यानी एक प्रकार से जो रविन्द्रनाथ टैगोर एक स्कूल से शुरू किया था, वो एक बार फिर कॉलेज बना, और फिर क्या बना, विश्वविद्यालय बना। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्कूल, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी था, वो आम यूनिवर्सिटी के जैसा लक्ष्य नहीं रखता था। उसका जो मानना था वो जो था वो विश्ववादी था, कॉस्मोपॉलिटन था, यानी कि पूरे विश्व को वो एक समझता था। और इसीलिए इसका विचार भी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विचार और विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो विचार और वहाँ जो पढ़ने का जो बात आता था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीयकरण। ठीक है मित्रों, तो ये विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय समझ गए कब, 1921 ईस्वी में। बहुत आराम से समझ रहे हैं, मजा आ रहा होगा और मजा आएगा। देखिए, प्रेस एक्ट 1910 ईस्वी में आया था। 1910 ईस्वी में हमने, और 1908 में भी बताया था, उसके पहले भी प्रेस एक्ट है। इस पर हम एकदम एक प्रकार से अलग से ही वीडियो बनाएंगे प्रेस एक्ट पर। तो अभी सिर्फ इतना जानना है कि 1910 ईस्वी को जो है, 1910 ईस्वी का जो प्रेस एक्ट था, रीडिंग ने इसको रद्द कर दिया। ठीक है मित्रों, चलिए। और यहाँ पे इसके समय में 1921 से 25 के बीच में जब आप देखेंगे, तो उस समय जो है आंदोलन का जो चरण था वो बहुत तीव्र हो गया था स्वतंत्र होने के लिए, और लोगों की मानसिकता एक प्रकार से जग चुका था। तब क्या किया, भारतीय सेना में भी अधिकारी पद हेतु यहाँ पे भारतीयकरण होना प्रारंभ हो गया, यानी कि सेना में भारतीय लोग भी अधिकारी बनेंगे। यहाँ से भारतीयकरण का जो है एक दौर चला। ठीक है, और आगे आइए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, चेम्सफोर्ड के समय में आप पढ़े थे रॉलेट एक्ट, जो कि काला कानून के रूप में जाना गया। नो वकील, नो दलील, नो अपील वाला जो ये एक्ट था, रॉलेट एक्ट, इसको अब रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? स्वाभाविक बात था, जिस प्रकार से बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसका विरोध हुआ, 1911 में उसको रद्द कर दिया गया। तो इसी प्रकार से रॉलेट एक्ट का भी बड़े पैमाना पर विरोध हुआ था, और इसीलिए रीडिंग को इसको रद्द करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट को रद्द किसने किया, तो रीडिंग होगा। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। और मुख्य इंपॉर्टेंट बात यहां पे आएगा कि 1923 ईस्वी में आईसीएस का जो फुल फॉर्म होता है मित्रों, आईसीएस का होता है इंपेरियल सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो आईसीएस परीक्षा जो मात्र उस समय लंदन में होता था, इसके जस्ट पहले रीडिंग के समय में, देखिए रीडिंग को एक प्रकार से कंसेप्ट में बनाना है कि पढ़ने लिखने वाला आदमी होगा तभी तो इसका नाम रीडिंग हुआ। अच्छा, रीडिंग हुआ तो देखिए आप यूनिवर्सिटी भी देखे, आप यूनिवर्सिटी देखे तो प्रेस एक्ट के बारे में भी अच्छा काम करेगा, रॉलेट एक्ट के बारे में हटाएगा तो हटाने वाला काम करेगा ही रीडिंग, और उसमें भी ये यहूदी था। तो एक चीज ऐसा आपके मन में स्थापित करना है, बनाना है, जिससे आपको कनेक्शन करने में बहुत आसान हो। तो उसके लिए मनसा बनाइए। जैसे लॉर्ड डलहौजी को हम पढ़ रहे थे, तो उसको हम लोग र्यूड गवर्नर जनरल मान के पढ़ते हैं, तो वो र्यूड पर नहीं ज़्यादा करेगा, लोगों को मिलाएगा, हस्तक्षेप करेगा हर जगह। तो एक मनसा बनाइए रीडिंग को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या हुआ कि जो परीक्षा चल रहा था आईसीएस का, सिर्फ कहाँ चलता था? लंदन में चलता था। पहली बार 1923 ईस्वी में परीक्षा दोनों जगह किया गया, इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। इंग्लैंड में लंदन और इंडिया में कहाँ? इलाहाबाद, याद रखना है। इंग्लैंड में लंदन और भारत में इलाहाबाद में। ठीक है मित्रों, आगे चले तो 1925 ईस्वी को हम देखेंगे। 1925 ईस्वी में आप देखिए कि 1925 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण घटना हुआ। एक सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, कहाँ पे? कानपुर में। हालांकि इसका आप जो है सोर्स आप देख सकते हैं, एमएन राय के द्वारा अक्टूबर 1920 ईस्वी में ही इस चीज़ का एक प्रकार से कहिए स्थापना का प्रावधान वहाँ से शुरू किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और आप एक प्रकार से सीपीआई के अगर बारे में बात करें का स्थापना कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ था कानपुर में।
ठीक है। और 1925 ईस्वी में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया हेडगेवार के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे उसका मुख्यालय है? नागपुर में। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये दोनों का कि कब स्थापना किया गया था, और कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। काकोरी हत्याकांड, ये एक प्रकार का ट्रेन डकैती था, जिसमें आप लोग जानते होंगे ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों को क्या है, फांसी मिल गया था, ठीक है। तो ये काकोरी हत्याकांड 1925 ईस्वी में हुआ था, एक ट्रेन डकैती था ये, ठीक है। इसके अलावा इसके समय में क्या हुआ, 1923 से 25 के बीच में कई जगह पर सांप्रदायिक दंगा भी हुआ, जैसे दिल्ली, मुल्तान, अमृतसर, कोलकाता इत्यादि में, ठीक है। और इसके शासनकाल में एक महान व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद की भी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें रीडिंग के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट तथ्य जो है आपको इरविन के समय में मिलेगा। तो इरविन के बारे में भी अच्छा से समझना है एक एक करके। तो चलिए देखते हैं इरविन के बारे में, ठीक है मित्रों। तो इरविन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे साइमन कमीशन। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन की स्थापना जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारत में आया 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, इसलिए कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ठीक है। और यही साइमन कमीशन का विरोध करने में लाला लाजपत राय की एक प्रकार से कह सकते हैं मौत हो गया था लाठी के प्रहार से, ठीक है। और उसको ऑर्डर देने वाला कौन था? सोंडर्स था। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इसी के शासनकाल में 1927 ईस्वी में बटलर कमीशन देखेंगे। तो बटलर कमीशन से भी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या था बटलर कमीशन? अंग्रेजी सरकार और रियासतों के राजाओं के साथ जो संबंध स्थापित करने का कमीशन था, उसको बोलते हैं बटलर कमीशन, ठीक है। रियासतों में जो राजनीतिक गतिविधि चल रहा था, उसके लिए अखिल भारतीय स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस 1927 ईस्वी में स्थापित किया गया, जिसको प्रजामंडल भी कहा जाता है। ये दोनों रियासत से संबंधित था, बटलर कमीशन और अखिल भारतीय स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस, दोनों 1927 और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसके समय में एक नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये नेहरू रिपोर्ट क्या था? जिस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास में काफ़ी व्यवधान हो रहा था और कांग्रेस के खास करके लोग जो है अंग्रेजों द्वारा जो सुधार किया जा रहा था वो खुद अपने हित में कर रहा था, ये स्वाभाविक ही था। तो कांग्रेस को पसंद नहीं हो रहा था, इसका पुरजोर विरोध हो रहा था। बर्केनहेड नामक व्यक्ति ने इस विरोध को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने एक चुनौती दिया कि आप हमारे संविधान को तो मानते नहीं हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि संविधान आप बना सकें, ठीक है। तो इस चुनौती को स्वीकार किया गया था और भारत के जितने भी बुजुर्ग थे, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने यह तय किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जा सकता है। और उसका अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू। कौन था? मोतीलाल नेहरू। हालांकि इस कमेटी में अन्य लोग भी थे, 2 मुस्लिम सदस्य भी थे, ठीक है। और इसका सचिव जवाहरलाल नेहरू था। इन्होंने क्या किया? एक संविधान बनाया। बर्केनहेड की चुनौती के अगेंस्ट में एक संविधान बनाया और उन्होंने इसमें मांग किया कि हमको उत्तरादायी शासन की व्यवस्था चाहिए। मुख्य रूप से भी इतना समझना, उत्तरादायी शासन की व्यवस्था नेहरू कमेटी ने मांगा। इसके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो उत्तरादायी शासन का मांग किसमें हुआ? नेहरू कमेटी में हुआ, ठीक है। नेहरू कमेटी से जब बात नहीं बना तो जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्री कार्यक्रम को एक प्रकार से मांग रख दिया। कांग्रेस के सामने, अंग्रेजों के सामने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम रख दिया। इस 14 सूत्री कार्यक्रम को भी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या था और इसमें कहा क्या गया था। हालांकि जिन्ना ने मुस्लिमों के संरक्षण की बात इसमें जरूर किया था, इसके साथ ही जिन्ना ने संघात्मक सरकार की व्यवस्था की बात किया था। किसकी? संघात्मक सरकार। आज भी भारत में संघात्मक के बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक के बारे में बात क्या था कि सरकार संघात्मक हो, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो है प्रांतों के पास हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलग से बात था इसके।
यानी ज़्यादा शक्तिशाली प्रांत होगा न कि केंद्र होगा। भारत में अभी का संविधान में ऐसा नहीं है। भारत भले ही संघात्मक है लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। ठीक है, तो ये प्रांत के बारे में बात किया था। चलिए आगे देखते हैं। इसी के समय में लाहौर अधिवेशन भी हुआ था। लाहौर अधिवेशन की खासियत क्या है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कर रहा था और स्वराज की मांग जो है यहाँ पे किया गया। किस अधिवेशन में? लाहौर के अधिवेशन में। और तय सीमा तय कर दिया गया कि अगर उस समय तक स्वराज नहीं दिया जाएगा तो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया जाएगा। और इसी के वजह से आप लोग देखिएगा कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि इस मांग को, जो लाहौर अधिवेशन में जो मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा, वो अंग्रेज नहीं माने। और यही वजह था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे देखेंगे। इसका जैसे ही कार्यकाल देखते हैं 1925 से 31 के बीच में, तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी देखने के लिए मिलेगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेता कौन था, प्रमुख नेता? ये सब कोई आप लोग जानते हैं। वो कोई दूसरा नहीं, महात्मा गांधी था। उन्होंने क्या किया था? दांडी मार्च किया था, साबरमती से दांडी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो साबरमती से दांडी तक गया था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। कुल 24 दिन लगा, यानी कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो दांडी पहुंच गया था। वहां पे जाके नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। तो इस प्रकार इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फैक्ट अभी देख रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1930 ईस्वी में आप लोग को पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, जिसको हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। ठीक है मित्रों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो एक प्रकार से कहें तो ये कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। और प्रभावी ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। यहाँ से भी बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस जो है कब जो है भाग नहीं लिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए हैं। ठीक है, जो 3 हुए हैं वो 1930, 1931, 1932 में। पहला और तीसरा में कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है, जबकि दूसरा में लिया है। तो अभी देखेंगे, तो पहला था तो इसमें तो कांग्रेस नहीं भाग लिया। ठीक है, उसी बीच में आप लोग देखिएगा कि ये जो सॉन्डर्स जिसकी हम चर्चा किए थे साइमन कमीशन के समय में, ठीक है, साइमन कमीशन ये लाला लाजपत राय के मृत्यु का एक कारण था। सॉन्डर्स ने आज्ञा दिया था और उसकी लाठी का प्रहार हुआ था उसमें, उसकी हत्या जो है क्रांतिकारी लोगों ने कर दिया था। ठीक है, कब? 1928 ईस्वी में। और 1929 ईस्वी में आपको दिल्ली विधानसभा में बम कांड के बारे में भी जानकारी मिलता है। आप लोग जानते हैं भगत सिंह के बारे में। बम कांड हुआ था 1929 ईस्वी में दिल्ली विधानसभा में। भगत सिंह का मानना था बहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत होता है। ठीक है, अक्टूबर 1929 ईस्वी में दीपावली घोषणा किया गया था। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। क्या था दीपावली घोषणा? दीपावली घोषणा में इरविन ने कहा था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि दीपावली घोषणा किसने किया था, तो सबसे पहले इरविन ने किया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उसका लक्ष्य क्या था, तो उसका यही था कि डोमिनियन स्टेट्स की मंजूरी दिया था। किसमें? दीपावली घोषणा में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, दीपावली घोषणा किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, यहीं पे आपको देखेगा, इसी के शासनकाल में आपको दिखेगा कि जतिन दास की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है डेट, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी देकर के हत्या कर दी जाती है। मित्रों, जब ये डेट हम देखते हैं तो इसके पहले एक और डेट हम देखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे गांधी इरविन समझौता। क्या बोलेंगे? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ था, इसके जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, फांसी देने के पहले गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इरविन चाहता था कि गांधी जो है अंग्रेजी सरकार का बात माने और एक प्रकार से भारत में शांति लाने की व्यवस्था वो अपने हाथ में ले।
और इससे फायदा क्या होगा कि अंग्रेजी साम्राज्य धीरे धीरे और जकड़ जाएगा और ज़्यादा लंबा खींचेगा इसका शासन। जबकि गांधी जी के पास समय था, इन्होंने बात किया था, जितने सारे कैदी थे राजनीतिक कैदी सबको छुड़ाया गया। लेकिन जब गांधी जी के पास प्रश्न एक लाया गया, गांधी जी के लिए यह भी प्रश्न में था कि इस 3 कैदियों को छुड़ाना था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज इस बात को इनकार कर दिया कि जो भी हिंसा में लिप्त कैदी था उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक प्रकार से कहते हैं गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुआ था, इससे भी इन 3 को बचाया नहीं जा सका, ठीक है। तो इसीलिए कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा कई प्रकार का इतिहासकार यहाँ पे इन तीनों के हत्या का दोषी गांधी जी को भी मानता है, ठीक है। तो गांधी जी इरविन के साथ समझौता किया और यही समझौता के वजह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया और खुद गांधी जी वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था। तो ठीक है, ये इनको समझ गए। गांधी इरविन समझौता से भी ये बच नहीं सके हमारे अमर जवान, ठीक है। और इसके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ था, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट मतलब चाइल्ड मैरिज एक्ट। हरविलास शारदा इसका क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से प्रेरक था। हरविलास शारदा के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कहाँ का है, तो ये अजमेर में इसका जन्म हुआ था, ये राजस्थान का है, ठीक है। तो हरविलास शारदा, ठीक है। तो 1931 ईस्वी में आप देखेंगे ये जो है एक्ट पास हुआ था। नेट में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि ये पास कब हो गया था। जनरली लोग 1930 मार देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। 1930 में ये लागू हुआ था। शारदा एक्ट पास हुआ था 1929 में, लागू हुआ था 1930 में। तो आप ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है। अगर पास होने वाला बात पूछेगा तो 1929 होगा, लागू वाला पूछेगा तो 1930 होगा। हुआ क्या था इसमें, इसने बोला था कि जो गर्ल होगा उसकी जो शादी का जो उम्र होगा कम से कम 14 साल और बॉय का शादी का उम्र क्या होगा 18 साल, ठीक है। आगे बढ़ कर के इसी में ये 14 साल यानी गर्ल के लिए फिर 18 साल बन गया और जो है बॉय के लिए कितना बन गया 21 साल बन गया, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से हम आज जो है रीडिंग और इरविन के समय के महत्वपूर्ण घटनाओं को बहुत ही अच्छा से पढ़े हैं और पूरा भरोसा है कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, कई प्रकार के तथ्य क्लियर हुआ होगा। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।